आज पंजाब की धरती पर एक सवाल गूंज रहा है। क्या सच में पंजाब बिना यूपी बिहार के मजदूरों के अधूरा हो गया है? ये वही पंजाब है जिसने कभी बाहरी लोगों को अपनाया, उनके पसीने से अपनी धरती को सींचा और अपने खेतों को सोने में बदल दिया। लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्हीं मेहनतकश लोगों को बाहरियों कहकर भगाया जाने लगा। और आज वही पंजाब अपनी गलती पर पछता रहा है। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। कभी पंजाब का दिल बड़ा था। हरियाली की इस धरती ने यूपी बिहार से आए मजदूरों को न सिर्फ काम दिया, बल्कि एक पहचान भी दी। खेतों में, ईंट भट्ठों पर, फैक्ट्रियों में, हर जगह यूपी बिहार के लोग पंजाब की रीढ़ बने। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। बेरोजगारी बढ़ी, युवाओं में नशे की समस्या गहराई और पंजाबियों को लगा कि बाहरी लोग उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं। यही सोच धीरे धीरे नफरत में बदली। राजनीतिक बयानबाजी ने आग में घी डालने का काम किया। चुनावी मंचों से कहा गया कि बाहरियों की वजह से पंजाब पिछड़ रहा है। नतीजा यह हुआ कि स्थानीय लोग उन मजदूरों को शक की निगाह से देखने लगे, जिन्हें कभी परिवार का हिस्सा माना जाता था। रोजमर्रा की जिंदगी में भेदभाव शुरू हो गया। कहीं मकान किराए पर नहीं मिले, कहीं मजदूरी के पैसे मार लिए गए, तो कहीं सरेआम अपमान किया गया। हालात इतने बिगड़े कि हजारों मजदूर मजबूर हो गए पंजाब छोड़ने पर। यह दौर दर्दनाक था। रेलगाड़ियों में भर भर कर लोग अपने गांव लौट रहे थे, कोई आंसुओं के साथ, कोई गुस्से के साथ। पंजाब की गलियों से एक आवाज सुनाई दी, जा रहे हैं तो चले जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। लेकिन असली सच तो आगे सामने आने वाला था। शुरुआत में पंजाब को लगा कि मजदूरों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर बदलने लगी। खेतों में बुआई रुक गई। धान और गेहूं की कटाई के लिए मशीनें तो थीं, लेकिन उनमें भी मजदूर चाहिए थे। मजदूर नहीं मिले तो फसल खेतों में ही सड़ने लगी। ईंट भट्ठों की चिमनियां ठंडी पड़ गईं, क्योंकि जो मेहनत उठाते थे वे चले गए। फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन लाइन पर काम आधा रह गया। छोटे दुकानदारों ने भी शिकायत करनी शुरू कर दी। सामान उठाने वाला नहीं, डिलीवरी करने वाला नहीं। शहरों में मकानों का निर्माण रुक गया। जहां कल ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो रही थीं, वहां सिर्फ अधूरे ढांचे खड़े रह गए। गांवों में भी हालात खराब होने लगे। कई किसानों ने कहा, अगर यूपी बिहार के लोग नहीं आए तो हमारी खेती चौपट हो जाएगी। मजदूरी दर आसमान छूने लगी। पहले जहां 400 से 500 रुपए में काम हो जाता था, अब 1000 से 1200 रुपए देने पर भी कोई तैयार नहीं था। यानी जिस पंजाब ने बाहरियों को ठुकराया था, वही पंजाब अब उनके बिना अपाहिज नजर आने लगा। धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि असली ताकत खेतों की मिट्टी में नहीं, बल्कि उन हाथों में थी जो उसे जोतते थे। अब पंजाब के लोगों के दिल में पछतावा घर करने लगा। गांवों की चौपालों पर बातें होने लगीं, हमसे गलती हो गई, जिनको भगाया वही तो हमारी असली ताकत थे। किसानों की हालत खराब थी। सरकारों को दबाव झेलना पड़ रहा था। राजनीतिक नेताओं ने कहना शुरू किया, हमें यूपी बिहार के भाइयों को वापस बुलाना होगा, बिना उनके पंजाब अधूरा है। सोशल मीडिया पर भी आवाज उठी, पंजाब यूपी बिहार के मजदूरों से ही चमकता है। बहुत से लोग सार्वजनिक रूप से माफी मांगने लगे। लेकिन सवाल यह था कि क्या जो जख्म मजदूरों को दिए गए थे, वे इतनी आसानी से भर जाएंगे? यूपी बिहार के लोग अपने गांव लौटकर भी यही सोच रहे थे, जहां हमें अपनापन नहीं मिला, वहां क्यों लौटें? लेकिन पेट की भूख और रोजगार की मजबूरी उन्हें फिर सोचने पर मजबूर कर रही थी। पंजाब अब मान चुका था कि यूपी बिहार के बिना वह अधूरा है। ये कहानी सिर्फ मजदूरी की नहीं, बल्कि उस रिश्ते की भी है जो भरोसे और सम्मान पर टिका था। अंतिम संदेश, भावनात्मक समापन। पंजाब और यूपी बिहार का रिश्ता सिर्फ काम का नहीं, खून पसीने का है। अगर कभी इस रिश्ते में दरार आई है, तो उसे जोड़ने का वक्त आ चुका है। हमें समझना होगा कि भारत की असली ताकत उसकी एकता में है। जब तक एक प्रदेश दूसरे प्रदेश का सम्मान नहीं करेगा, तब तक विकास अधूरा रहेगा। पंजाब का आज का पछतावा आने वाले कल के लिए एक सीख है। मेहनतकश किसी प्रदेश के नहीं, पूरे देश के होते हैं। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि पंजाब ने यूपी बिहार वालों को निकालकर अच्छा किया या गलत। अपनी राय जरूर दें।